स्टेनो के पेपर में क्या गड़बड़ियां होने लग रही है। क्या हमने वीडियो नहीं बनाई? क्या हमने बच्चों की आवाजों को ऊपर नहीं उठाया? मेरे दोस्तों, अब आपसे भी मेरा एक सवाल है। आप मुझे बताइए कि 8 लड़ाइयां ये दोनों टीचर लड़ चुके हैं। इसी नीतू मैडम के नेतृत्व में 2013 में इतना बड़ा आंदोलन चला था जिसकी आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं। 2017 का आंदोलन चला। जो ये मोनू है ना, इसका सिलेक्शन भी इनके आंदोलन की वजह से व्यवस्था ठीक हुई, उसमें हुआ। लेकिन मेरे दोस्तों, आप भी गलती कर गए। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर से नहीं किसी दूसरे के घर से शहीद भगत सिंह निकले, तो कम से कम आपको पत्थर मारने का हक नहीं था, इस मुहिम को खराब करने का हक नहीं था। एक वीडियो से आप भ्रमित नहीं हो सकते हैं। आपको रीजनिंग का भी पेपर देना है। आपकी तर्क शक्ति का बहुत बड़ा मूल्यांकन था ये। आप कैसे थंबनेल से फिर गए? आपने कैसे लॉलीपॉप लॉलीपॉप चिल्ला दिया? अब मुझे इस बात को बताइए कि ये जो मीम्स वायरल हो रहे हैं, आपको कौन सी ऐसी चीज लगी कि आपने ये मीम्स बनवा दिए? और मैं अच्छे से जानता हूं कि आज के समय में बच्चे के पास, बेचारे के पास ठीक सा मोबाइल नहीं होता। उसकी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो 10,000 का नया मोबाइल ले ले। वो पुराने मोबाइलों पे क्लास लेता है। वो अपनी गरीबी को जानता है। मेरे दोस्तों, ये मीम कौन बना रहा है? ये प्रॉपर टीमें हैं। ये वही मोनू है जो इन कामों को करवा रहा है। जो मेरे बाकी साथी टीचर नाराज हो रहे हैं, एक बात तो बताइए, 31 तारीख को किसको सोफे पे बैठा दिया गया? 31 तारीख को किसने एसी में सफर कर लिया? अरे सबको पता है हम कहां थे। मैं रात 4-4 बजे तक होटल में मिलके आया हूं बिहार के टीचर से। जो टीचर दिल्ली में थे उनसे मैं मिल के आया, उनसे हाथ जोड़ के माफी मांगी कि सर हमें पता है, लेकिन मानिए इस बात को कि हमारे पास वक्त नहीं था उस समय पे। ज्ञान बिंदु के रोशन सर, मैंने उनको मैसेज लिखा और बताया कि सर हम शर्मिंदा हैं कि आप जैसे बड़े स्टार टीचर आते हैं और हम उनका वेलकम नहीं कर पाते हैं यहाँ पे। पता है उन्होंने क्या लिखा? उन्होंने लिखा कि सर मैं बहुत अच्छे से जानता हूं कि ऐसे आंदोलनों में ऐसी चीजें होती हैं। उन्होंने कहा कि मेरे खिलाफ वीडियो नहीं बनाने लग रहे हैं। और मेरे दोस्तों, मेरे बच्चों, एक बात आप बताओ, आप अभिनय सर के लिए, नीतू मैम के लिए लिख रहे हैं कि लॉलीपॉप लेकर आ गए। अगर ये लॉलीपॉप लाते तो 8-8 लड़ाइयां जीतते नहीं। आपको क्या लगता है कि जितेंद्र सिंह जी ने नीतू मैम और अभिनय सर को पहचाना नहीं? नीतू मैम को मुंह फट उन्होंने सीधा जवाब दिया, हाँ मैडम आपको तो हम जानते हैं, 2017-18 में भी आपने किया था और इस बार के भी आंदोलन को आप फंडिंग करने लग रहे हैं। अभिनय सर को यहां तक के भी शब्द इस्तेमाल किए पीएस द्वारा कि सीधे होकर तरीके से बैठिए। लेकिन वो आदमी नीडर होकर खुल के बोलता है। मैं उसकी तारीफ करता हूं। आप यूट्यूब का इतिहास उठा के देखिए कि अभिनय सर ने मेरे खिलाफ क्या क्या नहीं बोला, नीतू मैम ने मेरे खिलाफ क्या क्या नहीं बोला। लेकिन एक बात बताइए कि जो आदमी जिस जगह परफेक्ट है, जिसको लड़ना आता है, जिसको सुधार लाना आता है, जिसने 8-8 मुहिमें कामयाब करके दिखाई है। अरे हमें टीसीएस प्रवक्ता बोला जाता है, जब मीडिया में जाते हैं तो हमें कोचिंग माफिया बोला जाता है। मेरे भाई, इन लड़ाइयों को डिप्लोमेटिक लड़ा जाता है। आज डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी, डोनाल्ड ट्रंप ने 50% टैरिफ लगा दिया, मोदी जी ने आके गाली बक दी क्या उसको? अरे समझो यार, बुद्धि रखो थोड़ी बहुत। और आप में है, मैं जानता हूं कि ये लोग कौन करवा रहे हैं, कौन बॉट व्यूज लाते हैं, कौन पॉडकास्ट देते हैं 28-28, 25-25 लाख रुपए जीएसटी भर के। मैं जानता हूं अच्छे तरीके से मोनू को। इनका जन्म ही कंट्रोवर्सी से हुआ है। कोबरा जानते हैं ना, एक सांप होता है, उसकी आदत होती है उसे तो सांप खाना हर 3 महीने में एक, तभी जिंदा रहेगा। इनका तो जन्म ही कंट्रोवर्सी से हुआ है। दे आर कंट्रोवर्सी किंग। लेकिन मैं हाथ जोड़ के इन कोबरा से भी माफी मांगता हूं। भाई जो हुआ सो हुआ। ये जो लड़ाइयां अभी लड़ी हैं, ये तो ये दोनों चेहरे कामयाब कर देंगे। इस एसएससी सीजीएल के पेपर को अगर पोस्टपोन कराए जा सकने के लिए कोई एफर्ट इस दुनिया में करा जा सकता है, वो एफर्ट तो ये लोग कर देंगे। मैं लिख के दे रहा हूं, कर रहे हैं दोनों मिलके। इसके आगे की लड़ाई अब आपके मार्गदर्शन में चली जाएगी। प्रभु, आप लड़ाई लड़िए। अगर एक रत्ती भर भी कमी हमारी तरफ से दिखे तो आप हमें कहना। इस बार आप आगे आगे चलिए और हम पीछे पीछे। आपने कहा है कि हम तुरंत तारीख बताएंगे, पहले 12 अगस्त तारीख थी, अब आगे बढ़ा दी गई। हम तुरंत तारीख बुलाएंगे और पूरे देश में जन आंदोलन लाके दिल्ली में भीड़ इकट्ठी होगी और पूरा आंदोलन। अगर हम आपके साथ खड़े ना हो तो आप हमें कहना, या नीतू मैम साथ खड़ी ना हो, या अभिनय सर ना हो साथ खड़े, तो हमें कहना, हम खड़े होंगे आपके लिए। कैसी बात कर रहे हैं आप? लड़िए ना। अरे लड़ने के लिए किसने मना किया है? लड़ाई तो इस बात की है कि जो आगे बढ़ रहा है, जो आगे लड़ रहा है, उसके पैर क्यों खींचने? अरे क्यों उसकी पीठ में खंजर घोंपना है? अरे लड़ना है, आप लड़ो ना। अगर आप मुहिम के नेता बनने चाह रहे हैं, मैं बोल रहा हूं कि आप मुहिम के नेता हैं आपसे, लेकिन आपको मुहिम का नेता बनने के लिए अभिनय सर और नीतू मैम जैसे चेहरों को फेंकने की क्या जरूरत है? मेरे दोस्तों, आप एक बात हमेशा ध्यान रखना, 8 लड़ाइयां ये लड़ चुके हैं। नीतू मैम कैरियर प्लेटफॉर्म पे नहीं पढ़ा रही हैं। जो मैं उनके समर्थन के लिए 50 वीडियो बना चुका हूं और इस वीडियो में भी खुल के बोल रहा हूं। वो लेडी भी कहती है कि आप इन मुद्दों पर बिना किसी भेदभाव या बिना किसी स्वार्थ के बोलते हैं, निस्वार्थ बोलते हैं, इसलिए वो लेडी रेस्पेक्ट करती है मेरी। अगर वो आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं अपना सब कुछ छोड़कर, एक सिंगल दिन ऐसा नहीं है जिस दिन 2-3-4 बजे से पहले सोते हैं। आप पूछिए नवीन सर से, साहिल सर के, एसके झा सर से। रात 4 बजे उनके होटल के कमरों से निकला उनको मना के, और उसके बावजूद भी मेरे खिलाफ लोगों ने वीडियो बनाई है। अरे यार, मानते हैं गलती हो गई, लेकिन रोशन सर जैसा दिल क्यों नहीं रखते? जब इतनी बड़ी लड़ाइयां होती हैं तो एक आध गलती होती होगी, और हुई है तो प्यार से कह दो ना। आप कह रहे हैं कि हमें बताया नहीं कौन चार्ज आ रहे हैं। मैं 1 तारीख से हर मीडिया चैनल पे कह रहा हूं कि हमारे पास लिंक बन गया और हम सोमवार को जा रहे हैं मिलने के लिए। मैं लैलेंटो पे गया, मैं और 10 जगह बोला, हर जगह बोला, आपको खुद को फोन करके बोला मैंने। और मेरे बच्चों, एक बात तो आप भी समझ लो, भाई कमी तो आप भी नहीं छोड़ रहे हैं। अगर आज आप सावधान नहीं होंगे तो आपकी लड़ाई यूं ही खराब हो जाएगी।
और अगर आप इतना छोटा दिल रखेंगे, अगर आप अपने इन टीचर्स पे भरोसा नहीं कर सकते, तो मैं विश्वास से कहता हूं आगे कोई लड़ाई नहीं लड़ेगा। मेरे बच्चों एक बात तो बताइए, आपके कितने ऐसे सीनियर होंगे जो सिलेक्टेड होंगे? उनसे पूछ के देखिए इस लेडी के बारे में, पूछ के देखिए अभिनय सर के बारे में। अरे 2024 के सीजीएल मेन से एक दिन पहले रिजल्ट रिवाइज करवाया, कितने बच्चों को पेपर देने का मौका दिलाया। कोई 1 लाख रुपए में केस लड़ा जाता है हाईकोर्ट का? अगर लड़ा जाता है तो तुम भी लड़ लो। तुमने भी तो आके यूट्यूब पे पूरी बकैती काटी कि हम केस लड़ रहे हैं। लड़ लो ना, किसने मना किया? और डाल दूं जीएसटी के इनवॉइस, डाल दूं वो वीडियो जिसमें तुम भागे। लेकिन ये वक्त लड़ने का नहीं, ये वक्त गले लगने का है, ये वक्त आपके भटकने का नहीं, एक दिशा में चलने का है। लेकिन मैं अब आपको कह रहा हूं कि ये लोग लीड करेंगे, लेकिन अगर आपको हमारी तरफ से एक भी शिकायत मिल जाए तो जो आप कहेंगे मैं सजा के लिए तैयार हूं। सास के हाथ में पोनी, बहू